महात्म्य वर्ण छठवां अध्याय। भागवत सप्ताह विधि वर्ण तथा महात्म्य। सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके लिए आषाढ़ मास के अगहन मार्गशीर्ष तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहाँ कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोरणादि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचर्य निष्ठ तथा पखंड रहित होना चाहिए। कथा सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सप्ताह भर जाप करना चाहिए। कथा के बीच में मल मुद्रादि बाधक न हो, इसलिए यदि सप्ताह भर उपवास न रखा जा सके तो केवल हवंस्यन्न पर ही रहे। किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुनादिक, साग एवं मांस इत्यादि बिल्कुल ही त्याग देवे। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करे। यदि श्रोतागण विरक्त हो तो गीता पाठ द्वारा, और यदि गृहस्थी हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन करे। यज्ञ में कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है, इसलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, इस प्रकार सनत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा की विधि और महत्म्य बताकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिसे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वे सनत कुमारदिकों की प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी वहां आ पहुँचे और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिसकी समता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। इसी समय उद्धव और अर्जुन के साथ वह प्रहलाद जी भी आ उपस्थित हुए। फिर क्या था, प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणगानुवाद गाने, उद्धव जी झांझ बजाने और नारद जी वीणा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल यह चाहते हैं कि जहाँ भी कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो वहाँ आप पधारें। भगवान ने एवमस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से तथा गोकर्ण ने धुंधुकारी से और सनत कुमार ने नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भद्रपाद भादो की 9वीं को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल 9वीं को गोकर्ण ने धुंधुकारी से और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल 9वीं को सनत कुमार ने नारद जी से कही थी। हे सौनक, इस कथा के महात्म्य को तुमसे कहाँ तक बताऊं? जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है।